Starting with the name of Almighty Allah, who is the Rahman and the Rahim. Myself, Mohsen Khan, your chemistry teacher. Previously, we discussed the atomic radius or the atomic size, the property of periodic table. Today, we are going to discuss that is ionization energy. So we define the ionization energy. What is ionization energy? We define it is minimum amount of energy to remove outermost electron from an atom in its gaseous phase. इसको मैं आपको एक सिंपल वे से समझाना चाहूँगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ये होती है कि जब भी किसी एलिमेंट के एटम में से बेसिकली उसके आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी किसी एटम को उसके गैसेस फेज में देनी पड़ती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जिस तरह सोडियम है, सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से, फर्स्ट ग्रुप से। जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होंगे। लेट्स सपोज जिस तरह सोडियम पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम उसको रिमूव करते हैं तो एनर्जी देते हैं, तो ये उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन हम किसी एलिमेंट्स के एटम से रिमूव करेंगे उसकी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, अगर 3 करेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। सो जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जस्ट 1 होता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, जिस तरह सोडियम है, सोडियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं वो है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो है फर्स्ट शेल है जिसको कहते हैं के शेल, ये सेकंड शेल है जिसको कहते हैं एल शेल, और ये है थर्ड शेल जिसको कहते हैं एम शेल, और इसको कहते हैं आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। ओके, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ओनली 1 है। इसके अगर मैं आपको फिगर ड्रा करके बताऊं तो ये ऐसे होगी। ये हो गया न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद ये दूसरा शेल हो गया, दूसरे के बाद फिर तीसरा शेल, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें क्योंकि इसमें जो के शेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। और एल शेल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया एम में, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये टोटल हो गया 10। बाकी बचता है 1 इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड शेल में जाता है जिसको कहते हैं एम शेल। ये है थर्ड के, ये सेकंड वाला कौन सा है, एल है, और थर्ड जो है वो है एम शेल। एम शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की अमाउंट देनी पड़ती है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे हम किसी एलिमेंट के एटम को एनर्जी देते हैं, लेट्स सपोज इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी दूसरी फॉर्म में एनर्जी देते हैं। बेसिकली जो एटम होता है वो अपनी गैसोस स्टेट में होना चाहिए, जो एटम हो वो अपनी गैसोस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जैसे उनको हीट दी जाती है तो वो फर्दर दूर दूर हो जाते हैं। तो इस बेस पर जैसे ही हम किसी एलिमेंट के एटम को हीट देते हैं तो उसके जो वैलेंस शेल में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमूव हो जाता है। तो बात ये है यहाँ पर कि वो जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है वो ही जस्ट रिमूव क्यों होता है, बाकी रिमूव क्यों नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो शेल या जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं तो न्यूक्लियस उनको एक वाज़े फोर्स के साथ अपनी तरफ कशिश करता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन या शेल न्यूक्लियस से दूर जाते हैं
तो वैसे ही न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है उन इलेक्ट्रॉन या शेल पर कम होती जाती है, क्योंकि ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इस पर कम है बाकी की निस्बत। सो हम कह सकते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको बाकियों की निस्बत सेपरेट करना इजी है। जैसे ही हम उसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, क्योंकि इस मतलब एलिमेंट के एटम में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है जिसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं तो उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो जैसे ही एनर्जी दी जाती है तो ये हो जाता है यहाँ से रिमूव, तो सोडियम पर ऐसे चार्ज आ जाता है, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और डेफिशिएंसी के लिए हम जो सैंपल यूज करते हैं उसको कहते हैं प्लस साइन। ओके, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन यूज किया गया, जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके, जिस तरह मैंने एक आपको जर्नल इक्वेशन बताई है, जर्नल इक्वेशन ये है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, जैसे ही उस पर एनर्जी को अप्लाई करते हैं, उसको एनर्जी दी जाती है तो उस पर चार्ज आ जाता है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो अब आपको एग्जांपल दोबारा से रिपीट कराता हूँ। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन इट्स गैसियस फेज। के आयोनाइजेशन एनर्जी की वो मिनिमम अमाउंट है जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक और मेन पॉइंट ये है इसका, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि हम इसमें एनर्जी देते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम को एनर्जी देते हैं तो वो जाके एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है एटम, तो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। जिस तरह ये इक्वेशन में जो एनर्जी है उसको लेफ्ट साइड पर लिखा गया है, ये देखें, इसमें एनर्जी को जो लेफ्ट साइड पर लिखा गया है, ये जो लेफ्ट साइड पर लिखी गई है एनर्जी, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एनर्जी की अमाउंट है वो अब्जॉर्ब हुई, एलिमेंट के एटम ने इसको जज्ब किया, सो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो जब सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसके आउटर मोस्ट शेल से, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको हम देते हैं वो है 496 किलो जॉल पर मोल। ओके, तो ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है 496 किलो जॉल पर मोल। और जो एनर्जी का यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो किलो जॉल पर मोल में आप लिख सकते हैं। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप्स, मतलब कॉलम्स के अंदर। सबसे पहले हम पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, और पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो ग्रेजुअली एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीज कर रहा होता है, जिस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर के बाद नंबर आ रहा होता है। तो बाद में ये देखा गया कि पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स थे वो तो सेम थे, ओके, जबकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन था जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं वो एक करके इंक्रीज कर रहा था। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन नंबर बढ़ा, मतलब ये न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा। जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है लेफ्ट से राइट, तो न्यूक्लियस एक वाज़े फोर्स के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब कशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब कशिश करेगा तो उसको आयोनाइज करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस एक वाज़े फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में
जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। जो स्टार्ट में है लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट हैं उनको कम एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उस वक्त प्रोटॉन नंबर कम होता है। जैसे जैसे आगे जाते हैं प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, तो न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। सो द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। एक आपको पीरियड बना के दिखाता हूं। लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हीलियम। ओके, ये हमारे पास थर्ड पीरियड है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक तरतीब के साथ एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इंक्रीज करते हैं तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर का जब चार्ज बढ़ता है तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 मतलब न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसमें 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, इसमें 5। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं अट्रैक्शन न्यूक्लियस की उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। सो इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीजेस। इसके अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं लिथियम की, ये न्यूक्लियस हो गया और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। ये इसके 3 पूरे हो गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैं बेरियम की बनाऊं तो बेरियम ऐसे होगा, न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट वाला शेल है और ये सेकंड वाला शेल है। इसका जो साइज है वो ज़्यादा है, इसका साइज कम हो रहा है। तो हम लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जाते हैं तो ये जो एलिमेंट है इनका साइज कम होता जाता है। अगर थर्ड वाला देखूं तो उसका साइज मज़ीद कम हो जाएगा, फिर फोर्थ में देखूं तो उसका साइज मज़ीद कम। तो इस तरह ये जो साइज है ये कम होता जाता है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है तो ये न्यूक्लियस, तो ये आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो एटम का जो साइज होता है वो कम होता जाता है। जब एटम का साइज कम होता है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको मतलब जो हम एनर्जी देनी पड़ती है वो कम एनर्जी देनी पड़ती है इसकी निस्बत। सो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स। ओके, इसके अंदर 2 होते हैं, फिर 2, फिर 3। ओके, तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ मेंशन कर देनी है। इसको एक सैंपल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज है वो कम है इस साइन के साथ। ओके, फिर आप ऐसे साइंस डाल दें, मतलब ये जो हीलियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। रीज़न ये है कि इनके प्रोटॉन सबसे ज़्यादा हैं। प्रोटॉन जब ज़्यादा होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज़्यादा अपनी तरफ जो न्यूक्लियस होता है अट्रैक्ट करता है। सो द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज मोर देन प्रीवियस ऑल एलिमेंट्स। तो ये था इसका पीरियड्स में पीरियोडिक ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। हम नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप में। एक ग्रुप बना के दिखाता हूं आपको। ये फर्स्ट वाला ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ओके, ये फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है। अगर इसका एटॉमिक नंबर देखें तो वो एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीज नहीं कर रहा। फिर पहले 1 होता है एटॉमिक नंबर ग्रुप के अंदर, फिर 3 आता है, पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, फिर 11 होते हैं, फिर 19। तो एक ग्रुप के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज होती हैं वो डिक्रीज हो रही होती हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। जब न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम होती जाती है। सो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन वैल्यूज आर डिक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। ओके, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, सबसे पहले हाइड्रोजन है, इसके अंदर ये सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद लिथियम, इसके अंदर 2 शेल्स हैं। ओके, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो वैसे ही न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में डिक्रीज करती जाती है। तो आपने इस तरह का कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। तो ये है ग्रुप की बात। ग्रुप ये 9th क्लास का लेक्चर था आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इसके बिल्कुल रिवर्स है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो आप इजीली उसको कर सकते हैं।